हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मी अ टीचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में जो कि टू और फॉर होते हैं। हालांकि टू और फॉर के रिगार्डिंग बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम वो सारी की सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हालांकि प्रीपोजिशन को लेकर एक और वीडियो गेट मी ऑन टीचर पर ऑलरेडी डाल दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दे रखा है और वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को क्लियर किया है और साथ साथ 3 इंपॉर्टेंट यूज इन ऑन एट को भी सीखा है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले टू से। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में टू का यूज कैसे किया जाएगा। आपके सामने कुछ कंडीशंस रखी गई हैं और वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों टू का यूज किया जाता है डेस्टिनेशन के लिए। आप सभी जानते हैं डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, और जहां पर भी आप जाते हैं या जहां पर भी आप अपनी लाइफ में गए हैं वो आपकी मंजिल बन जाती है। जैसे कि आप बैंक गए हैं, जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप अपने दोस्त के घर पर जा रहे हैं, तो ये आपकी मंजिल ही है। अगर आप कहीं जाते हैं या कहीं गए हैं तो उसके लिए हमेशा टू का ही यूज किया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं। जैसे कि मैंने कहा आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। यहां पर जो स्कूल है वो मेरी मंजिल है, वो मेरा डेस्टिनेशन है, इसीलिए उससे पहले टू का यूज कर लिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अमन वेंट टू दिल्ली, अमन दिल्ली गया। अब अमन का जो डेस्टिनेशन है दोस्तों वो क्या है, दिल्ली, इसीलिए उससे पहले क्या यूज कर लिया, टू का यूज कर लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं, बात करते हैं कंपैरिजन। जब आप किसी भी चीज का कंपैरिजन करते हैं वहां पर भी टू का यूज कर लिया जाता है। अब हालांकि कंपैरिजन के लिए देन का यूज भी कर लेते हैं, लेकिन एज अ प्रीपोजिशन भी अगर आप टू का यूज करना चाहें तो वो भी सुइटेबल रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, राजीव इज यंगर टू मी, राजीव मुझसे यंगर है, मुझसे छोटा है। यहां पर मैं राजीव से अपना कंपैरिजन कर रहा हूं, इसीलिए मैंने टू का यूज कर लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई एम सीनियर टू यू, मैं आपसे सीनियर हूं। अब यहां पर मैं आपसे अपना कंपैरिजन कर रहा हूं, तो दोस्तों इसीलिए कंपैरिजन के लिए मैंने यहां पर क्या यूज कर लिया है, टू का यूज कर लिया। आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रीफरेंस। दोस्तों जब आप किसी भी चीज को प्रीफरेंस ज्यादा देते हैं, जब आप किसी भी चीज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, किसी भी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग इजीली टू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, आई प्रीफर, मैं पसंद करता हूं कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूं, टू टी, मैं टी की तुलना में मैं टी से कॉफी को ज्यादा पसंद करता हूं। यहां पर कॉफी और टी को लेकर प्रेफरेंस की बात हो रही है, इसीलिए टू का यूज हमने बीच में कर लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, बिटवीन टू वर्ब। जी हां, आप सभी जानते हैं ऑलरेडी वर्ब के बारे में। किसी भी क्रिया को वर्ब कहा जाता है। जब दो वर्ब एक साथ आ जाएंगी तो उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको लिंक करने के लिए हमेशा टू का यूज किया जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता हूं। अब यहां पर आप गौर ये कीजिए, वॉन्ट और स्टडी ये दोनों मेन वर्ब हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए मैंने यहां पर क्या यूज कर लिया दोस्तों, टू का यूज कर लिया। नेक्स्ट पर देखते हैं, अंटिल। दोस्तों अंटिल का मतलब होता है तक। जी हां, हम लोग तक के लिए भी टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली तक के रहे हैं किसी सेंटेंस में तो वहां पर टू का यूज नहीं किया जाएगा। अगर जैसे कि मैंने कहा मैं शाम तक आ जाऊंगा, तो यहां पर हम टू का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों। कंडीशन है, कंडीशन क्या है यहां पर, कंडीशन ये है जब कोई काम एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक चलता है। जी हां, जब कोई काम एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक चलेगा
तो वहां पर हम लोग टू का यूज करेंगे। अब जहां से वो काम शुरू होगा वहां फ्रॉम का यूज करते हैं, और जहां पर खत्म होगा वहां पर टू का यूज करते हैं। समझ आ रहा होगा आई होप। जहां से शुरू होगा फ्रॉम लगाएंगे और जहां पर खत्म होगा वो काम टू लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि मैंने कहा आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं फ्रॉम से 7 to 1, मैं 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल जाता हूं। अब आप यहां पर देखिए, एक काम 7 बजे से शुरू हो रहा है और 1 बजे खत्म हो रहा है, तो जहां पर खत्म हो रहा है तक के लिए मैंने वहां पर टू का यूज कर लिया। कंडीशन याद रखें कि वो काम किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होना चाहिए, तभी टू का यूज किया जाएगा, अदरवाइज हम लोग बाय या टिल का यूज कर लेते हैं तक के लिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इनविटेशन। जी हां, इनविटेशन जब कोई हमें आमंत्रित करता है या हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो उसके लिए भी टू का इजीली यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने कहा माय फ्रेंड इनवाइटेड मी, मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया टू ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए या लंच के लिए, डिनर के लिए, पार्टी, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहां पर थोड़ा ध्यान ये दीजिए कि इनविटेशन के लिए मैंने यहां पर टू का यूज किया है। नेक्स्ट वाला देखिए, बिफोर एनी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से पहले भी टू का इजीली यूज कर लिया जाता है। अब जैसे कि हिम, मी, हर, देम, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, इनसे पहले हम टू लगा सकते हैं। या पर्सन, जब पर्सन एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में रख दिया जाता है, कहने का मतलब है जब किसी पर्सन को सेंटेंस के लास्ट में रख दिया जाता है तो वहां पर भी टू का इजीली यूज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, आई गेव माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल दिया टू राहुल, राहुल को। अब यहां पे देखिए पर्सन वाली कंडीशन आ गई, लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट मैंने किसी पर्सन को रखा है, इसीलिए उससे पहले टू का यूज कर लिया। नेक्स्ट देखिए, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं टू यू, आपको। अब यहां पर यू जो है वो क्या है दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसीलिए जब एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो यहां पर मैंने इससे पहले टू का यूज कर लिया। आई होप कि आपको ये सारी की सारी कंडीशन समझ आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं और बात करते हैं फॉर की। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे यूज के बारे में, बात करते हैं फॉर के बारे में। अब आपको यह समझना है कि फॉर कैसे अलग अलग कंडीशन में यूज किया जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन है पीरियड ऑफ टाइम, या आप कह सकते हैं ड्यूरेशन, मतलब की अवधि। जब आप किसी भी काम के होने की अवधि को बताते हैं वहां पर फॉर का यूज कर लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, तो देखते हैं एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग, मैं सीख रहा हूं इंग्लिश फॉर 2 months, मैं 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूं। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं और इसी वजह से उससे पहले मैंने फॉर का यूज कर लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी, अमित हैज बीन वेटिंग, अमित इंतजार कर रहा है फॉर 30 minutes, 30 मिनट से। तो यहां पर भी मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, अवधि के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए इससे पहले भी मैंने फॉर का यूज कर लिया। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं हेल्पिंग समवन। जी हां, जब आप किसी की मदद करते हैं या आप किसी से मदद के लिए बोलते हैं वहां पर भी आप फॉर का यूज इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से आप समझिए क्या है। एग्जाम्पल है, कैन यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी ला सकते हैं फॉर मी, मेरे लिए। मैं आपसे अपनी मदद करवाना चाहता हूं और इसीलिए मैंने लास्ट में फॉर का यूज कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैन यू गेट, क्या आप ला सकते हैं दोज बुक्स, क्या वो किताबें ला सकते हैं फॉर मी, मेरे लिए। यहां पर भी मैं मदद के लिए बात कर रहा हूं, मैं किसी से मदद के लिए बोल रहा हूं और इसीलिए मैंने यहां पर फॉर का यूज कर लिया। आगे देखिए नेक्स्ट,
टू इंडिकेट प्राइस। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी के प्राइस बताते हैं, किसी भी चीज को आपने खरीदा और आपसे किसी ने पूछा कि आपने कितने रुपए का खरीदा है, तो आप उसको बताने के लिए भी फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक मोबाइल लिया और आपसे किसी ने पूछा ये मोबाइल आपने कितने रुपए का लिया है, तो एग्जाम्पल क्या है, आई बॉट, मैंने ये खरीदा है, दिस मोबाइल, मैंने ये मोबाइल खरीदा है फॉर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए का। तो यहां पर आप प्राइस बता रहे हैं मोबाइल के, इसीलिए उससे पहले आपने फॉर का यूज कर लिया। तो बात करते हैं फोर्थ यूज के बारे में, फंक्शन यूज। दोस्तों जब आप किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के फंक्शन के बारे में बात करते हैं, उसके इस्तेमाल, उसके प्रयोग किए जाने के बारे में बात करते हैं, वहां पर भी हम लोग फॉर का यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा डिफर कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट ही अच्छे से समझना है। यहां पर आपको करना क्या है, फॉर के बाद जो वर्ब आएगी, जब आप किसी भी, याद रखें, जब आप किसी भी चीज के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर फॉर के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आपको आईएनजी प्लस कर देना है। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं क्या है, जैसे कि इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर के लिए। अब आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग, इट इज यूज्ड फॉर लर्निंग, इट इज यूज्ड फॉर वॉकिंग। आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखे गए हैं जो आपको समझने हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, दिस पेन इज यूज्ड, ये पेन इस्तेमाल किया जाता है फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। तो यहां पर आपने क्या किया, देखिए यूज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए फॉर लगाया, और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जब यूज के बारे में बात करते हैं और फॉर लगाते हैं तो साथ में आईएनजी लगाएंगे वर्ब के साथ, जो हमने यहां पर वर्ब के साथ लगा दी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वॉच इज यूज्ड, घड़ी का इस्तेमाल होता है फॉर टेलिंग द टाइम, समय बताने के लिए। यहां पर भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि वर्ब के साथ हमने आईएनजी का यूज किया है। तो अब हम नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हम कंबाइंड यूज ऑफ टू एंड फॉर। टू और फॉर का एक ही जगह यूज कैसे होगा, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूजन से भरा है, जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि टू और फॉर एक जगह एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, एक जगह हम लोग दोनों को रीजन या पर्पस के लिए यूज करते हैं। रीजन कोई भी वजह, पर्पस आप जानते ही हैं, एम, टारगेट, या आप कह सकते हैं मोटिव। तो जब आप रीजन और पर्पस को लेकर बात करते हैं, वजह या किसी मकसद को लेकर बात करते हैं, आप एक साथ दोनों का यूज कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिए। यूज टू का यूज करना है व्हेन जब द पर्पस और रीजन इज अ वर्ब। जब पर्पस या रीजन कोई वर्ब होगा तो वहां पर आपको टू लगाना है। आगे देखिए, यूज फॉर का यूज करना है व्हेन द पर्पस और रीजन, जब पर्पस या रीजन इज अ नाउन। जब पर्पस या रीजन एक नाउन होगा तो वहां पर फॉर लगा दीजिएगा, या जब पर्पस और रीजन एक वर्ब होगा तो वहां पर टू लगा दीजिएगा। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, तो यहां पर आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि आपने ये घड़ी क्यों खरीदी, तो आप उसके दो तरीके से आंसर दे सकते हैं कि घड़ी खरीदने का जो पर्पस है, जो घड़ी खरीदने का रीजन है, वो क्या है। Why did you buy? तुमने क्यों खरीदी द वॉच, तुमने घड़ी क्यों खरीदी। अब आप इसका जवाब दो तरीके से कैसे दे सकते हैं, और दोस्तों दोनों ही सही हैं। देखिए पहला तरीका है आई बॉट द वॉच, मैंने वॉच को खरीदा है, मैंने घड़ी को खरीदा है टू गिव, देने के लिए, माय फादर, अपने पिताजी को। अब यहां पर आप देखिए जो पर्पस है गिव, वो क्या है, एक वर्ब है, तो इसीलिए मैंने यहां पर टू का यूज कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई बॉट द वॉच, मैंने ये घड़ी खरीदी है फॉर माय फादर, अपने पिताजी के लिए। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, फॉर से पहले यहां पर किसी तरीके की वर्ब नहीं दी गई है, तो इसी वजह से मैंने यहां पर टू का यूज नहीं किया। यहां पर जो पर्पस है वो क्या है, वर्ब है, और यहां पर जो पर्पस है वो क्या है, एक नाउन है, जैसा कि देख सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देखिए, क्या व्हाई डू यू रन, आप क्यों भागते हो। इसके जवाब दो तरीके से दिए जा सकते हैं और दोनों ही सही हैं, एक में टू का यूज करते हुए और एक में फॉर का यूज करते हुए। जैसे आई रन, मैं भागता हूं, टू मेक माई हेल्थ, अपनी हेल्थ को बनाने के लिए।
या आप ये भी कह सकते हैं आई रन, मैं भागता हूं फॉर माई हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए। यहां पर देखिए मेक जो पर्पस है, जो रीजन है भागने का, वो क्या है, एक वर्ब है, तो इसलिए इससे पहले टू का यूज किया, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा है, आपको ध्यान होगा। और नीचे देखिए आई रन, मैं भागता हूं फॉर माई हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए। यहां पर फॉर के बाद कोई वर्ब नहीं है, एक नाउन है, तो इसीलिए इससे पहले हमने फॉर का यूज किया। आई होप ये सारे के सारे कंडीशंस और सिचुएशंस टू और फॉर के आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम लोग जो अभी तक हमने सीखा है उसकी प्रैक्टिस को लेकर बात करेंगे। और प्रैक्टिस के जितने भी आंसर्स हैं, जो भी आप सॉल्व करेंगे, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हालांकि मैं भी करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। हमने अभी तक जितना भी सीखा है कि कहां कहां पर टू का यूज किया जाता है, कहां कहां पर फॉर का यूज किया जाता है, प्रैक्टिस आपको सबसे पहले खुद करनी है। अभी मैं यहां से हट जाता हूं, आपको पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और आपको जो आपने सीखा है आपको उसी के बिहाफ पर यह प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद मुझे देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूं, और आपको यह देखना है कि आपने कितना सीखा है। तो अभी मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस। आई कैम हियर, मैं यहां पर आया हूं इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए यहां पर मेरे आने का मकसद क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन यहां पर इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है, तो नाउन के लिए हमने सीखा है जब नाउन डायरेक्ट आ जाएगा और पर्पस के लिए हमें क्या यूज करना है, फॉर। तो यहां पर क्या लगा देंगे, फॉर। आई विल सेंड द मनी, मैं पैसे भेजूंगा अजय, मैं अजय को पैसे भेजूंगा। यहां पर अजय क्या है, एक ऑब्जेक्टिव पर्सन है। जब हम एज अ पर्सन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वहां पर हमने सीखा है कि हमें टू का यूज करना है। आगे देखिए, दीक्षा सोल्ड हर लैपटॉप, दीक्षा ने अपना लैपटॉप बेचा है 15,000 रुपीज। अब यहां पर आप देखिए हम किसी भी चीज को बेचने के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइस को लेकर बात कर रहे हैं, और हमने सीखा है प्राइस के लिए हमें फॉर का यूज करना है प्राइस से पहले। आगे देखिए, अमर गोस, अमर जाता है द ऑफिस एवरी मॉर्निंग, अमर हर सुबह ऑफिस जाता है। और हमने ये सीखा है कहीं पर जाने के लिए जब वो आपका डेस्टिनेशन बन जाता है तो वहां पर टू का यूज करते हैं, जैसा कि ये जो ऑफिस है ये आपका डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट देखिए, आई स्टडी, मैं स्टडी करता हूं फ्रॉम से 3-5। अब देखिए यहां पर कोई काम 3 बजे से शुरू हो रहा है और 5 बजे तक हो रहा है, तो हमने सीखा है जब कोई भी काम एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम तक चलेगा वहां पर टू का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए 6, आई कुक्ड द फूड, मैंने फूड बनाया है माई सिस्टर, अपने सिस्टर के लिए। यहां पर मैं अपनी सिस्टर के लिए कोई अच्छा काम कर रहा हूं, उसकी हेल्प कर रहा हूं, तो इसीलिए हमने सीखा है कि हेल्प के लिए हमें फॉर का यूज करना है। आगे देखिए दोस्तों 7th है वी वर्क, हम काम करते हैं, अर्न द मनी, पैसे कमाने के लिए, हम कुछ कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो हमारा जो पर्पस है वो पैसे कमाना है। पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या आ गया, यहां पर वर्ब आ गई। और हमने ये सीखा है कि जब पर्पस में वर्ब आ जाती है तो वहां पर टू का यूज करेंगे। आगे देखिए वी वर्क, सेम एग्जांपल है, थोड़ा अलग है। वी वर्क, हम काम करते हैं, द मनी, पैसे के लिए। यहां पर डायरेक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, यहां पर काम हो रहा है और मकसद क्या है, पैसा कमाना, लेकिन डायरेक्ट क्या है, नाउन दे रखा है, तो दोस्तों इसीलिए हमें फॉर का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए वी लाइक, हम पसंद करते हैं स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ना। यहां पर आप देखिए लाइक एंड स्टडी दोनों क्या है दोस्तों, वर्ब हैं। और हमने ये सीखा है जब दो वर्ब एक साथ आ जाती हैं उसे कनेक्ट करने के लिए दोस्तों टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन देखिए, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में 5 years, मैं इस कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा हूं। अब यहां पर हम ड्यूरेशन को लेकर बात कर रहे हैं और आपने ये सीखा है कि ड्यूरेशन से पहले हमेशा फॉर का यूज किया जाएगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर नहीं गए तो जल्दी से गेट मी अ टीचर नाम से फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप उस पर जाइए, इसको लाइक करें।